ऑल ऑफ यू। और ओपीएस एक्सावर्ड के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माई सेल्फ धर्मेश जोशी फ्रॉम सूरत, गुजरात। स्मार्ट सिटी से ओपीएस एक्सावर्ड के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आप उपस्थित हो, मिस्टर पोपट भाई श्याल जी, अमर सिंह जी, प्रेम जी भाई सरवैया, अमित सर, दौलत राम जी, गणेश भाई, निराली भाटिया मैम, कुमकुम मिश्रा जी, अतर सिंह जी, तमेश्वरी जी, बनर्जी सर, सुमंत यादव जी, विजेंद्र गुप्ता जी, राजेश कुमार जी, मोस्ट वेलकम। सभी 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 साथियों का मोस्ट वेलकम है ओपीएस एकता वर्ड के अंदर। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है करंट सिनेरियो है। और गुड आप इवनिंग सभी को सर, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है करंट सिनेरियो के ऊपर है। और आप देखते हो कि करंट सिनेरियो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, जिसका हमको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। वो पल हमें आज हमारे पास आ चुका है, बराबर। तो हम सभी लोग इतने एक्साइटेड है पूछो मत। बस ये है कि अपना जो एक्साइटमेंट है उसको बरकरार रखना है, और कुछ भी उल्टा सीधा एक्साइटमेंट में आकर हमको नहीं करना है। मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना है करंट सिनेरियो के साथ चलते हुए। और दोस्तों, आज का जो करंट सिनेरियो का टॉपिक है और हमारे जो प्रेजेंटर है वो भी हमारे बीच में आ चुके हैं, मिस्टर अमित रघु सर फ्रॉम जम्मू। वो बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, और ऑन पेशे के साथ उनका इतना अच्छा लगाव है। और दूसरा, वो माता जी के भी इतने करीब है कि पूछो मत। दोस्तों, जो बंदा माता जी के करीब इतना रहता होगा उसका हार्ट कैसा होगा, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, ये एक्ट ऑफ गॉड ही समझो कि अमित सर जो है हमारे साथ इतने कनेक्टेड है कि हम जब उनको बुलाए तब वो आ जाते हैं। कैसे कहते हैं कि माता तो बुलाए, आना चाहिए है। तो उसी प्रकार से हम जैसे ही हमें सर को याद करते हैं, हमें सर 100% किसी प्रकार से अपना जो कीमती समय निकाल कर हमारे सत्संग के अंदर आते हैं और मंच की शोभा बढ़ाते हैं। उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल है, और हमारी अक्सर बात होती रहती है अमित सर से। तो 50 किलोमीटर डेली अप डाउन करते, 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना। तो सर थक भी जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कैसे भी करके वो समय निकालते हैं। एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के हमारे साथ में सत्संग में आते ही हैं। तो धन्यवाद हम सभी ओपीएस एकता वर्ल्ड की तरफ से अमित सर का करेंगे। और दोस्तों, धन्यवाद नहीं, हम उनका वेलकम करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ज़्यादा समय न गवाते हुए, और समय का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि अमित सर को अपना जो और भी वर्क है वो भी करना है, हमारे सेशन के अंदर उनको प्रेजेंटेशन भी देना है। तो समय न गवाते हुए मैं यहाँ पर अपने ओपीएस एकता वर्ल्ड की तरफ से अमित सर का मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम अमित सर, आइए, आपका स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू धर्मेश भाई, थैंक यू। अमित सर, आप म्यूट है, माइक ओपन कीजिए अपना। हेलो, जय माता दी टू ईच एंड एवरीवन। Tons of bless to each and everyone from the दरबार of श्री माता वैष्णो देवी जी। कल रात को मेरे को 11:30 बजे जाना है अभी किसी जगह। तो लेकिन कल मेरे को धर्मेश भाई ने फोन किया, हमारे सेशन पे आना है। तो कोई रिलेशन ऐसी होती है कि जिसको ना नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे धर्मेश जी के साथ हमारे रिलेशन है, पोपड़ भाई के साथ रिलेशन है, या बाकी भाइयों के साथ रिलेशन है, किसी मतलब कोई दिल से रिलेशन होती है जिनको कभी ना नहीं किया जा सकता। आपने काफी सारे इंडिया में तो लगभग बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, बहुत सारी एनालिसिस होती है। दुनिया में भी काफी सारे वेबिनार्स, मैक्सिमम चैंक ऑफ वेबिनार्स। कल की एक एनालिसिस आई है कि इंडियन पर्सन फाउंडर्स आर यूजिंग द मोर डाटा। ये कल की एनालिसिस थी, कल का वेबिनार जो था क्रिस मार्टी का। आपस में बात करते हैं, इंडियन फाउंडर्स आर यूजिंग द मोर डाटा देन एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि इंडियन फाउंडर्स ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहते हैं। जो करंट सिनेरियो अभी हमने देखो, एफिलिएट लिंक्स आए हैं हमारे पास, जो हमने एफिलिएट एनडीए साइन किया, वो साइन किया, एक्सेप्ट किया हमने, वी हैव एक्सेप्टेड दैट। लेकिन अगर उसमें बिटवीन द लाइन चले जाए तो सब कुछ उसी में आपको पता चलेगा। हमने, हमारी मजबूरी है कि एफिलिएट बनाना, हमें एफिलिएट बनना ही बनना है। देखो क्यों बनना है हमने एफिलिएट।
हमने एफिलिएट इसलिए बनना है कि हमने तो खुद सेल नहीं करनी है किसी भी चीज की। मतलब कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, आप वो कनेक्ट उठाओ, वो डोमेन उठाओ, वो स्टाफ उठाओ, वो एकेडमी उठाओ, या कोई भी वो वॉलेट, कुछ भी जो हमारे पास पाइपलाइन में प्रोडक्ट है, हमने तो खुद, या तो हम कर सकते हैं खुद सेल, लेकिन अब हम इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम खुद से, ये कंपनी हमारे बिहाफ पे करेगी। तो उसके लिए ये एग्रीमेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेप्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेप्ट करना है, और सबको, ये मजबूरी भी है और ये नेसेसिटी भी है जिसे कहते हैं, दिस इज द नेसेसिटी ऑल्सो। तो इसलिए ये जो एक्सेप्ट करना है हमारा, जो दिस एनडीए साइन करना है एफिलिएट प्रोग्राम का, वी हैव टू बी इन इट। मतलब हमने बिना पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ना तो जरूरी है ये एफिलिएट क्या है। मैंने कल पढ़ा, मेरे को किसी फ्रेंड ने सवेरे 8 सवा 8 बजे फोन किया, हालांकि मुझे पता था कुछ ना कुछ तो आएगा। 5-10 दिन पहले मेरी किसी से बात हुई थी, ये नहीं पता था क्या आएगा, बट तो कुछ ना कुछ आएगा। तो कल सवेरे किसी ने लेकिन मैंने पढ़ा सवा 8 बजे, फिर मैंने पूरा पढ़ा, ये 15-20 मिनट मैंने दिए इसको, आई हैव गॉट थ्रू इट। इसमें क्या लिखता है ये देखो, कितना मतलब क्लॉज है ये, शायद मैं बताऊंगा आपको भी, शायद ये क्लॉज 9 था, क्लॉज 10 था, क्लॉज 9 था ये। क्लॉज 9 में क्या लिखता है, क्लॉज 9 में आप समझो कि लिखता क्या है ये, रिस्ट्रिक्शंस क्या रहे क्लॉज 9, हाँ क्लॉज 9 ये। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको पूरा पढ़ के, डेफिनेशन, हाँ क्लॉज 9। एक तो ये देखो, क्लॉज 7 से मैं स्टार्ट करता हूँ। एफिलिएट लिंक, द टर्म में रेफर टू द यूनिक आइडेंटिफिकेशन और द कोड प्रोवाइडेड टू affiliate to track their referrals and the lead accurately। हो गया ये। दूसरा, इसमें हिंदी अनुवाद भी करूंगा मैं। दूसरी हो गई कि कॉन्फिडेंशियल, क्लॉज 8 है इसमें, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन shall mean that all information that is marked as a confidential or from its nature it can be reasonably presumed the disclosure by the on passive to the party in form or manner, whether oral or in written, without the prior to or after the conclusion of this agreement। मतलब we have to keep, जो भी हमें अबाइड करना है इस क्लॉज के साथ, हमें we are abide by the rules and regulations of the company। मतलब हम विवश नहीं हो गए हैं, बट हमने कंपनी के साथ साथ कंपनी हमारे बिहाफ पे काम करेगी। वी आर द एफिलिएट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी हमारे बिहाफ पे काम करेगी। इसीलिए ये दिस जो एफिलिएट एनडीए आपने ऑलरेडी साइंड है ये, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इसके बदले आपको क्या क्या, इसके बदले आपको क्लॉज 9 भी लिखता है, क्लॉज 9 भी लिखता है ओ पॉइंट्स के बारे में, क्लॉज 10 लिखता है। क्लॉज 10 क्या लिखता है आप इसके बारे में, तो इसी एग्रीमेंट का क्लॉज 10 क्या लिखता है, क्लॉज 10 लिखता है affiliate reward or free O points, earned commissions, bonus or any kind of award that OnPassU may give to the normal customers or affiliate for the different reasons, such as commission earned from the sales of product subscription, welcome bonus for joining OES, special bonuses for loyal customers and affiliates, prizes of contest extra। Means कि बड़े सारे तरीकों का OnPassU ने देना है, बड़े सारे तरीकों से देना है, बड़े सारे तरीकों से देना है हम फाउंडर्स को। अब देखो परसों जब ये 360 हुआ, उसमें आपने 360 में सुना कि इसने जी हमने पहले देने इसने $1 करोड़, मतलब $10 मिलियन, जो कि दिस विड्रॉवल होलसम बन गया है, विड्रॉवल $10 मिलियन। और दूसरा देना है कि कमीशन एंड बोनसेस प्लस प्लस प्लस, जो हमने देखा था पिछले 2 हफ्ते पहले, वो $38 मिलियन, $38 मिलियन हो गया 3 लाख से 80 करोड़ डॉलर। तो टोटल हो गया ये 48, ये में से आपको ये $48 मिलियन। मगर परसों जब इनमें चार्ट ऑफ चार्ट्स में बात हो रही थी, जब ये परसों शाम की बात है, क्रिस जॉनसन, मार्टी और इसकी क्या कहते हैं, इसकी रेडरेफन की बात हो रही थी, तो मैंने लकीली आई वाज जॉइन एट दैट, मैंने शाम को 11 बजे वो ज्वाइन किया। उसमें मार्टी ने कहा बातों बातों में, ये बात घोर सा ऑनियर है,
कहता है कि दिस अमाउंट, कहता है कि दिस अमाउंट इज नॉट फाइनल, दिस अमाउंट, दिस में वो डबल और दिस में वो ट्रिपल, मीन्स कि ये देखो 48 मिलियन डॉलर इसमें 4 करोड़ 80 लाख डॉलर इसमें देना है। 4 करोड़ 80 लाख डॉलर वो 10 लाख मिला के जो विड्रॉल्स होलसम अमाउंट है वो मिला के प्लस 38 मिलियन डॉलर जो देना है, शायद मंडे से स्टार्ट हो जाएगा एज पर स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ऐश। तो ये मतलब दिस इज नॉट फाइनल फिगर, ये फाइनल फिगर नहीं है, ये दिस विल गो, ये बहुत अच्छी बात है, दिस विल गो डबल और दिस विल गो ट्रिपल। अब खुद ही अब आज भी अभी मैं सुन रहा था, आज की रिकॉर्डिंग सुन रहा था मैं जो ऐश ने वो दिस आज के शो में कहा था कि यू कैन डू योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ योर ओन, यू कैन डू द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ योर ओन, या आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद कर सकते हो कि कितना क्या देगा। मैंने सच में कहा है आपको कि ये पता है कितना होता है इंडियन रुपीज में, इंडियन रुपीज में लगभग 40 करोड़ रुपया होता है, 39 79 39 89 83 440, जो जितना इसने पैसा देना है, जितना इसने पैसा देना है, जो मतलब जो स्टेटमेंट आई है 48 मिलियन डॉलर हो गया 4 करोड़ से 80 लाख रुपया, 4 करोड़ 80 लाख डॉलर, सॉरी 4 करोड़ 80 लाख डॉलर। और इसका आज की डॉलर की रेट, इंडियन करेंसी में आज की डॉलर की रेट है 83 रुपये 12 पैसे, एक पैसा कल से आज तक, कल 83 रुपये 11 पैसे था, आज 83 रुपये 12 पैसे है आज की डॉलर की रेट। और जिस दिन आप विड्रॉवल डालोगे ना, जिस दिन आप विड्रॉवल, मैं कल डालूंगा, परसों डालूंगा, मंडे को डालूंगा, ट्यूसडे को, उस दिन जो डॉलर की एक्सचेंज रेट होगी उसी रेट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। बैंक लेता है दो हिसाब से पैसा, एक तो हो गया डॉलर्स बाइंग रेट और दूसरा हो गया डॉलर सेलिंग रेट। डॉलर, हम बैंक हमसे क्या खरीदेगा, बैंक खरीदेगा हमसे डॉलर, लेकिन वो किस रेट पे खरीदेगा, बाइंग रेट पे, मगर देगा किस रेट पे हमें, देगा वो हमें सेलिंग रेट पे। बैंक भी अपना कमीशन लेगा, देगा वो हमें सेलिंग रेट पे। तो ऐसे ये हिसाब चलेगा, ऐसे मतलब बाकी जो ऑन पैश वहां क्या कटेगा, $20 पर ट्रांजेक्शन कटेंगे और इंडियन टैक्सेस अलग से कटेंगे, जो भी बाद में हम टैक्सेस भरने हैं वो अलग से कटेंगे। कहने का मतलब है कि मतलब इन्होंने बातों बातों में कहा परसों कि दिस फिगर विल गो आइदर डबल और आइदर ट्रिपल, दिस दिस इज नॉट द फाइनल फिगर। फाइनल फिगर हमें पता है कि इस पे जी 10 मिलियन डॉलर देने हैं, 10 मिलियन डॉलर वो देने हैं जो कि विड्रॉवल, होलसम विड्रॉवल अमाउंट है। अभी तक जो जितनी आई है 37,000 कुछ विड्रॉवल रिक्वेस्ट आई है, $20 से लेके तला के $25,000 तक, वो 1 मिलियन डॉलर है, 1 मिलियन डॉलर हो गया 10, दिस 100 मिलियन डॉलर, 1 करोड़ डॉलर, 1 करोड़ डॉलर के ये हो गए, वो लगभग लगभग 83 करोड़ रुपया इंडियन करेंसी में इन्होंने देना है, जो विड्रॉवल्स हो दुनिया में, ये नहीं कि इंडिया में देना है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के फाउंडर्स को जिन्होंने विड्रॉवल रिक्वेस्ट डाली है वो उनको मिलेगा। और फिर हम दूसरा मतलब जब बाकी लोगों को भी पैसा आएगा, बाकी लोगों को भी वो कॉइन्स आएंगी, वो बाद में डाल सकते हैं सेकंड स्लॉट पर, फर्स्ट स्लॉट इन्होंने करना है, प्रीवियस बैकलॉग इन्होंने क्लियर करना है, ये मतलब ऐश की एज पर वर्डिंग्स। और आप ये जान के बहुत खुशी होगी कि मतलब इंडियन का, वी आर द इंडियन जो सबसे पहले जिनको ये कार्ड्स मिलेंगे, जो डेबिट कार्ड्स हमें मिलेंगे, वी आर द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव दैट ऑन पैसिव कार्ड्स इन द वर्ल्ड। हम इंडियन पहले बंदे होंगे वो जिनको ये कार्ड्स मिलेंगे, जो जिनको, उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, शायद अप्लाई करना पड़ेगा या कुछ और ओएस में हमारे पास बैक जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, ओएस से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हमारे को, उसी हिसाब से हमने मतलब चाहे हमने एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कार्ड्स के लिए या कुछ और, जैसे भी हिसाब किताब होगा कंपनी का उस हिसाब से। और 8-10 दिनों में आपके पास बिल्कुल ट्रैफिक भी आएगा, बिल्कुल मतलब दिस इज नोन टू ईच एंड एवरीबॉडी। आज मतलब मेरे को काफी सारे फोन आ गए कल से ऑलमोस्ट कल से, ये अमित भाई कैसे होगा क्या होगा, मैं यार मतलब जो कंपनी ने बताया है आज तक जो बताया है अभी तक, मतलब टेक्निकल हिकअप्स आते हैं, देखो अभी ऐश ने कहा था हमें पता ही नहीं थी, नवंबर में पेमेंट स्टॉप हो गई, दिसंबर में हो गई, अक्टूबर में मतलब पैसा उन्होंने मर्चेंट में ही रखा है, हमारा जो फाउंडर्स का पैसा है जो पैसा कंपनी में जाना था फॉर द परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स,
वो कंपनी मतलब वो मर्चेंट ने अपने पास रखा था। अब लीगल वे से अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट हम ऑन पैसू ले लेंगे, मतलब ये ऐश ने कहा परसों ऑन पैसू ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि देखो एक तो भरोसा सबसे पहले वो मर्चेंट्स खत्म हो गए हमारे लिए, जो भी पहले के मर्चेंट्स थे वो सारे खत्म हो गए हमारे लिए। और एस सर ने क्या कहा कल परसों कि दिस मतलब 2024 में हमारे अपना बैंकिंग सिस्टम आएगा, मींस कि द फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, मतलब जैसे हमारा रिजर्व बैंक है वहां पर होता है फेडरल रिजर्व, अमेरिकन फेडरल रिजर्व, वो देती है लाइसेंस। एंड वही लाइसेंस फिर वो तो फिर इंडियन बैंक्स के साथ टाई अप करेंगे, इंडियन आरबीआई से के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ टाई अप करेंगे, वो इंडिया में भी चलेगी, मतलब वो बैंक्स इंडिया में भी मतलब वर्ल्ड वाइड काम करेंगे। जो जो हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास लीगल वे में जो जिनकी जितनी लाइसेंस लेनी होती है वो कंपनी ले लेगी, बट फर्स्ट वहां पर वो उनको फेडरल रिजर्व ही देगी लाइसेंस। और ऐश ने कहा कि वी विल गेट दैट लाइसेंस। जो देखो डंटिंग टास्क जिसे पता है, डंटिंग टास्क मैंने लास्ट दिस वेबिनार में आपसे कहा था, आई कैन की रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल होती है लेना, बहुत बहुत मुश्किल। ये 13-14 GoDaddy इस वक्त मोनोपोली कर रहा है। जो ना वेबसाइट हम करोड़ों लाखों अरबों वेबसाइट है, 4 अरब 85 करोड़ वेबसाइट, 4 अरब 4.85 बिलियन दिस वेबसाइट्स है। और उनको कंट्रोल कौन करता है, आई कैन ही। और मतलब उसकी सब आई कैन देता है लाइसेंस किसी 10-12, वो फिर सबलेट करके ये 12 की 13 कंपनीज है दुनिया में टोटल। मैं किसी दिन बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी है, लेकिन सबसे बड़ी जैसे जूम की मोनोपोली थी वीडियो दिस ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ऐसे ही थी GoDaddy की दिस मोनोपोली। वो खत्म हो जाएगी, वो अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम दे देंगे जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, जो हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है। दूसरी बात हमारी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज है जो हम दे देंगे। वो बिल्कुल दुनिया में सच में कहते हैं ना क्रांति, जो डन डील, ये वर्ड डन डील देखो हम 4-5 साल से सुन रहे हैं, डन डील, व्हाई इट्स सो डन डील बिकॉज डन डील इज ऐसे ही है डन डील कि एक तो हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज दे देंगे, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज दे देंगे। ऐश ने आपको कहा था कि देखो अगर 14,27,483 फाउंडर्स है और 14,27,483 वेबसाइट्स बनेगी, बल्कि रोज बनेगी, हर हफ्ते बनेगी, बल्कि उसके बाद भी कहा कि रोज बनेगी। तो मतलब किस लिए, क्योंकि हम वी आर एफिलिएटेड, वी हैव गॉटन रजिस्ट्रेशन एंड एफिलिएशन फ्रॉम ICANN, दिस इज द रीजन। और वेबसाइट हर एक बंदे की, चाहे जिसकी 10 आईडीज भी हो उसको 10 वेबसाइट्स मिलेगी, चाहे एक आईडी हो उसको एक आईडी मिलेगी। कहने का मतलब आपको पता है 2022 दिसंबर की एनालिसिस है, इसको मतलब आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। अभी मतलब क्लिक्स जस्ट क्लिक्स जो हम वेबसाइट देखते हैं ना डेली, $474.7 मिलियन 2023 में ऑन पैसू के रेवेन्यूज हुए थे। 400 ये ऑन रिकॉर्ड है, आप भी देख सकते हो ग्राउजो में, GRAWJO, उसमें आप देख सकते हो कि रेवेन्यूज ऑफ ऑन पैसू कितनी है 2000 दिसंबर 23 की, अभी जनवरी चल रहा है, दिसंबर 23 के एंड तक कितनी मतलब ये रेवेन्यूज थी जस्ट ऑन क्लिक्स ऑन पे ओएस सिस्टम की, नॉट ऑन पैसू एज कोलैबोरेट जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसकी नहीं, ओएस की। वो 474.7 मिलियन USD है जितना उन्होंने अभी तक कमाया है। और पर डे पता है कितने बंदे विजिट करते हैं हमारे इस पे, पर डे ऐश ने कहा था पहले 25,000, फिर हमने लॉग लगाया था कि ताकि दुनिया की आबादी यार पूरी हमारे पास ना आ जाए, लोग समझे इन्होंने क्या दिया है। अभी तक 10,989 10,989 पर डे नए यूजर आ रहे हैं, वेदर वो पेड आ रहे हैं, वेदर वो अनपेड आ रहे हैं, या वेदर वो रजिस्टर कर रहे हैं। और उनसे जनरेट पता है कितने पेजेस होते हैं पर डे हमारे ऑन पैसू में। अभी देखो हम फुली लॉन्च नहीं है, कमर्शियली फुली लॉन्च, 56,348 पेज पर डे बनते हैं ऑन पैसू के। 56,000 मतलब दिस इज अ रिकॉर्ड, 56,348 पेज बनते हैं वर्ल्ड वाइड ऑन पैसू के। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारा जो भी है, देखो ये एक वे ऑफ इनकम है जो ऑन पैसू इकोसिस्टम में आती है, या ऑन पैसू इकोसिस्टम में जो हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे अभी हमने अभी हम ओकनेक्ट वेबिनार में है, हमने इससे पहले हम ऑन पैसू सिस्टम में गए, उसके बाद हम दिस ओएस में दिस ओकनेक्ट में गए अपने। तो कहने का मतलब है कि क्लिक्स के साथ देयर आर न्यूमेरल नंबर 13-14 वेज ऑफ इनकम।
और हमें भी पता नहीं है, ना मेरे को पता है ना किसी को पता है कौन। अभी मैंने सुना है कि एफिलिएट क्लॉज नंबर शायद, हाँ, क्लॉज नंबर 10, एफिलिएट रिवार्ड एंड फ्री ओ कॉइन्स। अभी मतलब 10 मैंने पढ़ के सुना है आपको कि क्या क्या मतलब क्या क्या किसके कंपनी ने पैसा देना है, कैसे देना है, कंपनी ने ओ कॉइन्स देनी है या कंपनी ने एप्पल्स देने हैं, किस हिसाब से देने हैं, मतलब इन्यूमरल नंबर ऑफ वेज से देने हैं, इन्यूमरल नंबर ऑफ वेज से देने हैं। जो आपकी डोमेन्स के नीचे बिजनेस डेवलप होगा, जो आपके बिजनेस, या आप अगर आप खुद भी अपने आप का जो दैट योर लिंक, एफिलिएट लिंक शेयर करोगे, किसी ने उससे परचेज कर लिया, उसमें भी आपको डायरेक्ट एंड कार्ड्स के थ्रू भी दैट विल बी द कमिशनेबल। मतलब मीन्स कि अगर आपके पास कार्ड है, आपके डाउन लोन के पास भी कार्ड है, so if he spends something, if he gets something from the market or purchases something, you will get an reward points for that also। मतलब ways of income कितनी है। और ये सच में कहते हैं कि everybody will be the millionaire, everybody will be the, मतलब आप भूल जाओगे कि हमारे पास कभी पैसों की दिक्कत थी, इस सिस्टम में है। और ये ऐसा सिस्टम है कि मतलब ये कल्पना से परे है। दिस इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, दिस इज बियॉन्ड आवर, मतलब क्या कहते हैं जिसे, बियॉन्ड आवर वर्ड्स, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस द ऑन पैसिव, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस द ऑन पैसिव। जैसे कहते हैं ना, मतलब मैं बार बार कहता हूँ, ना भूते ना भविष्यते, the company never before, the company never after। you are in such a great system, you are, every on passion is in such a great system that you will forget about the past, that sometimes you have a financial this instability, you'll forget about each and everything, that sometimes that there were some that gloomy days, every day of the from now onwards, मतलब in the futuristic days to come, every day will be the best and glossy day for ourselves। मतलब कहने का मतलब है कि ब्राइट शनी डेज हो गए, जो कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि भगवान सबको सेहत दे दे, सेहत तो सलामत रखे, एवरीबॉडी शुड बी गुड एंड वेल्दी। आप भूल जाओगे कि आपके पास कभी पैसों की दिक्कत थी, भूल जाओगे सच में। जितनी मतलब रिपोर्ट हुई है, जितनी एनालिसिस हुई है इस पे। और ऐश ने आज कैटेगोरिकली, मैंने सुना कि 31 तक हम पैसे ले लेंगे। जिस भाई ने अभी सब्सक्रिप्शन नहीं की है दिस ओ कनेक्ट की, 31 रात 12 बजे तक, मीन्स की फर्स्ट के 12 बजे तक, अमेरिका की फर्स्ट के 12, नेक्स्ट डे 12 बजे तक, 11:30 10:30 तक, फर्स्ट फैब की सवेरे 10:30 बजे तक इंडियन टाइम के हिसाब से आपको वो सब्सक्रिप्शन, चाहे $93 का वो सब्सक्रिप्शन लेना। उसके बाद वो उस $93 पे नहीं ले लेंगे, उसके बाद जो भी कॉस्ट निकलेगा उस पे निकलेगा, उस वो आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा फिर। मतलब ये मेरी विनती है सबसे, जिस भाई ने नहीं किया है किसी भी वजह से, चाहे पैसे नहीं हो, गलत हो, कहीं से भी आगे पीछे करके, ये $93, ये ₹7,256 बनता है कुछ समथिंग ऐसे ही, ₹7,586 बनता है, और ₹286 बैंक लेता है, जो ट्रांजेक्शन चार्जेस 286। अगर आप क्रिप्टो से करना चाहते हो क्रिप्टो से करो, कार्ड से करना चाहते हो कार्ड से करना करो, लेकिन करो 31 से पहले पहले, ये मेरी सबसे विनती है। और देखो ये कहा गया है कि देखो, वंस यू हैव टू सब्सक्राइब फ्रॉम योर पॉकेट, एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है अपने पॉकेट से, तो रेस्ट बी एश्योर्ड कि मतलब वी आर इन सच अ ग्रेट एंड कमांडिंग पोजीशंस इन आवर लाइफ दैट पीपल विल, सच में पीपल विल रन आफ्टर अस। वो दौड़ेंगे कि भाई बंदा कहाँ है। ये नहीं कि हमने कोई चोरी करनी है, हमने वी आर ऑल लीगल, वी आर ऑल लीगल, बिल्कुल इथिक्स से हम पैसा कमाएंगे, इथिक्स से हमारे दिन चेंज हो जाएंगे। आपको पता है इंडिया में, मतलब देखो मैंने बोला आपको कि 4 अरब 4.85, मोर देन 4.85 बिलियन, 4 अरब 85 करोड़ वेबसाइट्स है दुनिया में। और हमारी रैंकिंग क्या है आज की डेट में? आज की डेट में हमारी रैंकिंग है 50,668, 50,468, 50,468, मीन्स कि हम कितना आगे हैं बाकियों से। चाहे आईटी किसी भी सेक्टर में, चाहे कोई भी वेबसाइट उठाओ, मतलब हम वेबसाइटों में कितना आगे का, हमारा सिस्टम कितना है। इंडिया में इसकी रैंकिंग थी नवंबर में 11,262 थी, आज दिसंबर में इसकी रैंकिंग है 6,644, इंडिया की रैंकिंग ऑन पैसिव, हमारे इकोसिस्टम की रैंकिंग
6,000 पहले नवंबर में थी 11,262 और दिसंबर में इसकी रैंकिंग है 6,644। मीन्स कि वी आर ऑन द अपर स्केल। ऐश ने क्या कहा था, दुनिया में देखो इलेक्शंस होंगे, अमेरिका में इलेक्शंस है, इंडिया में इलेक्शंस है, काफी जगह इलेक्शंस है, बट और मतलब उसमें क्या होता है कि इकोनॉमी डिक्लाइन होती है क्योंकि पॉलिसीज नहीं बनती है, फाइनेंशियल सेक्रेटरीज नए आते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स नए आते हैं, डिफरेंट, but it won't affect our on passive, it won't have any effect on our on passive। so that कल की डेट में कल क्या कहा कि वो जो those the persons who don't behave and be in their limitations, मतलब ये नहीं कि हमें कोई दबाव है, हमें कोई डिक्टेटरशिप है, बट हमने मतलब हमें पॉजिटिव रहना है, हमने वी हैव टू बी द शोल्डर टू शोल्डर विद दिस एज सर और our on passive and on our as sir, this is the company, this is the thought, this is the system that we are in। ये ऐसी चीज है कि जिसमें हम हैं। और कल ऐश ने कहा क्या, वी हैव गॉट एनफ ऑफ बिजनेस दैट वी कांट हैंडल इट। मतलब ये मैंने खुद सुना कि दैट वी हैव गॉट एनफ। अभी देखो कुछ लॉन्च नहीं हुआ है, तो आपको कोई ओ स्टाफ नहीं आया, कोई वो अकेडमी नहीं आई है, कोई ओ कमर्शियली नहीं आया है, ओ दिस ओ कनेक्ट। बट क्या कह रहा है, दिस मीन्स कि कंपनी के बैक एंड पे कितना काम हो चुका है, कितना, हाउ मच वर्क हैव बीन डन एट द कंपनीज बैक एंड, how much work we have got, enough of enough of business that we can't handle it। यही words थे उनके। we have got, हमारे पास इतनी बिजनेस है, इतनी बिजनेस आ चुकी है कि we can't handle it, but हम करेंगे। this is the challenge that we have to do that। अब देखो कमिटमेंट क्या है बंदे की, कमिटमेंट देखो बंदे की क्या है। आज फ्लोरिडा में उनको लंच ऑन था स्मार्ट इंडिगामो के बर्थडे को, बट ऐश ने कहा कि आई हैव टू डू द बिजनेस मीटिंग्स इन द डे, देन मेरे पास जो दूसरा समय बचेगा वो मैंने अपनी फैमिली को डेडिकेट किया है। मतलब अब देखो ना, बंदे की डेडिकेशन देखो। और उसी थॉट के साथ हम पूरे ऑन पैशंस जितने भी है, पूरे ऑन पैशंस उसी थॉट के पीछे चल रहे हैं पूरे। और मैंने आपको कहा था कि जीटेक्स की मीटिंग हुई थी वहां पर दुबई में, दिस एग्जिबिशन हुई थी अक्टूबर में, 5,556 5,556 कंपनीज पार्टिसिपेटेड इन दैट। वो मेगा 2 हॉल्स में हुई थी। लेकिन उसमें से मैंने बोला आपको कि 85% द सीईओज ऑफ दैट ग्रेट कंपनीज, जो भी आईटी थी, आईटी रिलेटेड कंपनीज, रोबोटिक साइंसेस की कंपनी थी, 85 मीन के 4800 सीईओज ने ऑन पैसिव में काम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करने की हामी भरी है। So that we have developed such a system that we don't have to move, people will run after us, people will run। क्योंकि आएगा, चाहे कंपनी आए, चाहे इंडिविजुअल आए, चाहे कोई भी आए, चाहे संस्था आए, वो किसके थ्रू आएगी? ओनली थ्रू द through your affiliate link, through the affiliate links of our founders। तो फाउंडर्स के लिए भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ रिवार्डिंग, जिसमें इसने देखो एफिलिएट, जो हमने दिस एफिलिएट एग्रीमेंट, उसमें लिखा है कि अगर आपकी सेल्स $1,00,000 की हो गई 3 महीने में रेगुलर, तो आपको 2% एक्स्ट्रा कमीशन, मीन्स कि $2,000 आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा किसी भी थ्रू से, चाहे आप कंपनी के थ्रू हो जाए या अपने एफर्ट से करो, उसमें भी आपको कमीशन। मतलब देयर आर, कहने का मतलब मेरा है कि देयर आर इन्यूमरबल नंबर ऑफ वेज टू गेट दैट our financial freedom, and company will give us an financial freedom, nobody will be left out। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, सबको। जब मतलब मैं कहने का मतलब है कि मेरे को $1 करोड़ मिल गया, धर्मेश जी को, या किसी भी रोमाना जी को, किसी भी मैडम को, किसी भाई को, किसी बहन को, सबको मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। एवरीबॉडी विल गेट ए फेयर चांस एंड इक्वल अमाउंट। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू। Over to host। थैंक यू वेरी मच अमित सर, हर बार की तरह एक्साइटेड 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 एक्साइटेड। दोस्तों, जब भी हमारे अमित सर आते हैं ना, पूरा दिल खोल के रख देते हैं। सारा जो कुछ भी होता है ना, उसको चीर फाड़ करके, ऑपरेशन करके हमारे सामने दिल खोल के रख देते हैं। आज इन्होंने जो अपना जो एफिलेट आया था, उसको दिल खोल के यहाँ पर पूरा ऑपरेशन करके हमें बताया। दोस्तों, हमें भी अमित सर की तरह उस एनडीए को, एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से, शांति से
एक बार नहीं, 3-3 बार पढ़ के हमें उस चीज को समझना है, क्योंकि उसके अंदर सारी जो कुछ भी बातें हैं, जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस प्रकार से हमें यहाँ पर इनकम जनरेट होगी, एप्पल्स जनरेट होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सारा सब कुछ वहाँ पे बताया हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त अमित सर का शेयरिंग रहा, और उनका तो जब भी आते हैं वो एक्साइटमेंट भरे होते हैं। उनका जो फायर फायर वाला सेशन होता है ना, वो जबरदस्त, हर बार एक हमेशा अलग ही फायदा होता है। अमित सर जब फर्स्ट टाइम आए थे कुछ था, उसके बाद आज देखिए। तो दोस्तों वही हमारे साथ मरा कौन पे जो हमारे साथ में आई थी 2018 के अंदर, डे बाय डे, और आज देखिए, आज हमारा एक्साइटमेंट, आज हमारी कंपनी का एक्साइटमेंट कहाँ तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों इसी वस्तु से अपन अंदाजा लगा सकते हैं आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं ओपीएस एकता वर्ड की तरफ से एक बार फिर से अमित सर का मोस्ट वेलकम करना चाहूँगा, और धन्यवाद करना चाहूँगा अमित सर का, जो इतना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे सेशन के अंदर आए, हमारे सेशन की शोभा बढ़ाई, और सभी सभी को हमारा जो एफिलेट साइन आया था उसके बारे में बहुत अच्छे से उनको उन्होंने एक्सप्लेन करके हमें बताया। दोस्तों तो हम सभी लोग एक बार फिर से अमित सर का धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, और हमेशा उनका आभार व्यक्त करते रहेंगे। दोस्तों आज हमारे यहाँ जितने भी लीडर्स आते हैं, हमें इतना वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर, हम उनके सदा ही आभारी रहेंगे, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन हमें अमित सर ने दिया लाजवाब था। तो थैंक यू वंस अगेन अमित सर, थैंक यू वेरी मच। और पोपट भाई की तरफ से और हमारे पूरे ओपीएस एकता वर्ल्ड की तरफ से हम सभी अमित सर का मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। और दोस्तों मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि प्रदीप सिंह जी है, उनका हैंड रेज है। सर आइए, आपका स्वागत है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोस्ट वेलकम। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमित सर से कुछ पूछना चाहे, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज करिए, ताकि मुझे भी आसानी रहे, क्योंकि अमित सर को दूसरी जगह भी जाना है, वो कभी भी यहाँ से लेफ्ट हो सकते हैं। लेकिन वो लेफ्ट जब होंगे हमसे परमिशन लेकर ही जाएंगे, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है बहुत ही नहीं लाजवाब नहीं, है, मैं हमसे बिना सेशन में पूछे पूरा नहीं हूँ, जाएंगे। मैं यस सेशन में यस पूरा यस हूँ यस आपके यस लिए, सेशन में पूरा हूँ। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राम लखन यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आप मोस्ट वेलकम। मैंने ऊपर से माइक म्यूट अनम्यूट कर दिया, सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राज कमल जी, राम लखन जी, राम लखन यादव जी, आपका हैंड रेज है, मोस्ट वेलकम। राम लखन यादव जी, आपका हैंड रेज है, मोस्ट वेलकम सर। शुभम शुभम कंबोज, हाँ जी शुभम सर। हेलो। फिर मैं सभी को 1 बाय 1 इनवाइट करना हूँ, लेकिन फिर भी आप हैंड रेज करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मोस्ट वेलकम प्रेम जी भाई सरवैया। थैंक यू सर, मुझे ओपीएस एकता अवार्ड वेलकम, में वेलकम बोलने सर, का वेलकम। मौका देने के लिए। आज पोपट सर थोड़ा काम पे है, इसलिए हम सभी को ये मंच संभालना पड़ेगा। और सर अभी एक जब इंफॉर्मेशन चाहिए सेशन थी। चल रहा था, सेशन में जो सर रघुराम सर आए और जो सेशन लिया बहुत बढ़िया हुआ, और बहुत बड़ी शेयरिंग हुई, और मेरा माइंड पावर भी बढ़ा हुआ है। और आगे हम ज्यादा से ज्यादातर ये सर को चुनते रहेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे खुद का समय लेके यहाँ पे आते हैं, वो दिल की गहराइयों के साथ जो अपनी शेयरिंग रखते हैं, उनको हम बार बार मोस्ट वेलकम करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। और अभी
सर आप अपनी कोर कमेटी से और एक दूसरे ऐसे सभी को इनवाइट करते रहिए और मंच को आगे लेके चले। ओके सर।